देश की राजधानी दिल्ली में इन दिनों यमुना नदी के किनारे बसे कई इलाकों में बुलडोजर चल रहे हैं। अवैध निर्माणों को तोड़ने की ये कार्रवाई लोगों में भारी हड़कंप मचा रही है। प्रशासन इन इलाकों को ओ जोन बता रहा है। इसका मतलब है कि ये इलाके यमुना नदी के फ्लड प्लेन यानी कि बाढ़ वाले क्षेत्र में आते हैं। यहाँ निर्माण पूरी तरह से गैर कानूनी माना जाता है। दिल्ली मास्टर प्लान 2021 के मुताबिक यमुना के किनारे इस बाढ़ क्षेत्र को ओ जोन नाम दिया गया है। ये क्षेत्र बहुत बड़ा है। वजीराबाद से लेकर ओखला तक लगभग 20 से 22 किलोमीटर लंबा। इसमें करीब 94 कॉलोनियां आती हैं, जहां लगभग 15 लाख घर बने हुए हैं। इनमें से कई पर अब तोड़फोड़ का खतरा मंडरा रहा है। यमुना नदी हर साल मॉनसून में उफान मारती है। ओजोन इलाका बाढ़ नियंत्रण, पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता बचाने के लिए बनाया गया है। यहाँ कोई भी स्थायी निर्माण, कॉलोनी बसाना या रहना कानूनन मना है। इसका मकसद नदी को प्रदूषण से बचाना और बाढ़ के समय लोगों की जान माल की सुरक्षा करना है। अगर यहाँ लोग रहते तो बाढ़ में जान माल का नुकसान ज्यादा होगा और सरकारी संसाधनों पर भी बोझ बढ़ेगा। दिल्ली हाईकोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कई बार प्रशासन को फटकार लगाई है कि यमुना फ्लड प्लेन को खाली करा। इसी के चलते अब डीडीए और अन्य विभाग एक्शन ले रहे हैं। ये कार्रवाई झडोदा, संगम विहार, वजीराबाद, जगतपुर, नूर कॉलोनी, दीपांशु कॉलोनी, मिलन विहार, जैतपुर, खड्डा कॉलोनी, सरिता विहार जैसे आदि कई इलाकों पर हो रही है। इन इलाकों में ओजोन एरिया के बोर्ड लगे हैं, जिन्हें देखकर लोग डर गए हैं। ओजोन को ग्रीन और रेड जोन में बांटा गया है। ग्रीन जोन में ज्यादा संवेदनशील इलाके हैं। लोग प्रदर्शन भी कर रहे हैं क्योंकि उनके घर पर, मकान पर खतरा मंडरा रहा है। 30 अप्रैल को डीडीए ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए पब्लिक नोटिस जारी किया। इसमें कहा गया कि ओजोन से सभी अतिक्रमण हटाए जाएंगे। पीएम उदय योजना वाली कॉलोनियों को छोड़कर बाकी अनधिकृत घरों और दुकानों पर एक्शन होगा। लोगों से अपील की गई कि खुद जगह खाली कर दें, वरना बुलडोजर चलेगा। डीडीए ने प्रभावित परिवारों के लिए पुनर्वास और अस्थायी आश्रय का जिक्र किया, जैसे बटला हाउस और सराय काले खां के रैन बसेरे। 5 मई को डीडीएमए यानी कि दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने यमुना बाजार क्षेत्र के करीब 310 परिवारों को नोटिस दिया। कहा गया कि ये इलाका हर साल बाढ़ में डूब जाता है। इससे लोगों, पशुओं और संपत्ति को खतरा होता है। सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग होता है। लेकिन इस नोटिस में पुनर्वास की कोई साफ योजना नहीं बताई गई, जिससे लोगों की चिंता बढ़ गई। सरकार का कहना है कि समय के साथ यमुना किनारे घाटों और आसपास अतिक्रमण बढ़ता गया। एनजीटी ने डीडीओ को पहले ही एक्शन लेने का निर्देश दिया था। यमुना बाजार में 32 घाट हैं, जहां 1100 लोग रहते हैं और 310 घर बने हैं। 2023 और 2025 की बाढ़ में यहां भारी नुकसान हुआ था। इस मुद्दे पर अब कई नेता सक्रिय हैं। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का बयान काफी ज्यादा चर्चा में है। उन्होंने ओजोन के सिलसिले में कहा है कि यमुना को लोगों के अनुकूल बनाना है और दिल्ली विकास के रास्ते पर है। उन्होंने कुछ इलाकों में कार्रवाई का समर्थन किया, लेकिन पुनर्वास पर भी जोर दिया। मनोज तिवारी ने कहा कि चुनावों में वादे किए जाते रहे हैं और अब भी समस्या का समाधान चाहिए। उन्होंने ओजोन को हटाने या नियमित करने की मांगों पर अपनी बात रखी है। वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का पुराना बयान भी वायरल हो रहा है। उन्होंने संसद में कई इलाकों को ओजोन से हटाकर नियमित करने की मांग की थी। उन्होंने बुलडोजर कार्रवाई को रोकने की भी मांग की है। आप कार्यकर्ता और नेता बुलडोजर एक्शन को गरीबों के घरों पर हमला बता रहे हैं। संजय सिंह ने पहले बाढ़ क्षेत्रों में रहने वालों की सुरक्षा और नियमितीकरण की बात कही थी। वहीं दिल्ली सरकार कह रही है कि पर्यावरण और लोगों की सुरक्षा के लिए जरूरी है। अतिक्रमण हटाने से नदी साफ रहेगी और बाढ़ का खतरा कम होगा। विपक्षी नेता इसे राजनीतिक कार्रवाई बता रहे हैं और पुनर्वास की मांग कर रहे हैं। जिन इलाकों में बोर्ड लगे हैं, वहां के निवासी परेशान हैं। कई परिवार दशकों से वहां रह रहे हैं। उन्होंने घर बनाए, दुकानें चलाई। अब अचानक तोड़ने की कार्रवाई से उनका जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कुछ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, कुछ पुनर्वास की मांग कर रहे हैं। सरकार कहती है कि पीएम उदय योजना के तहत कुछ कॉलोनियां नियमित हो सकती हैं, लेकिन ओ जोन वाली नहीं, क्योंकि ये प्रतिबंधित क्षेत्र है। कानूनी और पर्यावरणीय पहलू एनजीटी और हाई कोर्ट के आदेशों के मुताबिक
फ्लड प्लेन में निर्माण नदी को प्रदूषित करता है क्योंकि सीवरेज सीधे नदी में जाता है। इससे पानी जहरीला हो जाता है। 161 से ज्यादा कॉलोनियां पहले चिन्हित की गई थी जो ओजोन में है। हाल के वर्षों में डीडीए ने कई डेमोलिशन ड्राइव चलाए हैं, जैसे मादनपुर, खादर, झंगोला आदि में। प्रशासन कह रहा है कि कार्रवाई जारी रहेगी, लेकिन प्रभावितों के लिए पुनर्वास की कोशिश होगी। दिल्ली मास्टर प्लान 2041 में भी ओजोन को लेकर सख्त प्रावधान है। सरकार का लक्ष्य यमुना को साफ करना और बाढ़ से बचाना है। ये मुद्दा सिर्फ निर्माण तोड़ने का नहीं, बल्कि पर्यावरण, सुरक्षा, गरीबों के आवास और विकास का है। लोग चाहते हैं कि उन्हें वैकल्पिक जगह मिले जहां वे सुरक्षित रह सकें। प्रशासन को संतुलन बनाना होगा। नदी बचाओ, लेकिन लोगों का भी ध्यान रखो। खैर, इस पूरे मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही दिल्ली से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15 दिल्ली।